हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्षर अधिनियम के सेक्शन 107 को। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने जो है सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 106 तक हम कवर कर चुके हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे सिर्फ सेक्शन 107 को ही पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, जो कि डील करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। यानी कि अगर आप जो है कोर्ट में कोई एविडेंस देना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो है कुछ बेसिक्स फैक्ट जो है प्रूव करने पड़ेंगे आपको, तभी वो एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट यानी एडमिसिबल होगा। ठीक है। और ये जो है प्रूव करने की जिम्मेदारी है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो उसी इंसान पर होती है जो एविडेंस देना चाहता है। आइए पढ़ेंगे हम इसी के बारे में सेक्शन 107 के अंदर, और इसको साथ के साथ इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझेंगे हम लोग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो सके सेक्शन 107 के रिगार्डिंग। According to the section 107 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, which deals with the burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. अगर आप लोग जो है कोर्ट में कोई एविडेंस देना चाहते हो तो उस एविडेंस को देने के लिए जो बेसिक या फिर जो ज़रूरी फैक्ट है वो प्रूव करने पड़ते हैं। ठीक है, वो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। उस फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है यानी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपकी होगी जो एविडेंस देना चाहता है। ठीक है, जो पर्सन एविडेंस देना चाहता है उसी के ऊपर रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो चलिए जी एक बार हम इसकी इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं क्या कहती है इसकी इलस्ट्रेशन। ए विशेष टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। और हमने डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पे पढ़ा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, एक बार आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। ए मस्ट प्रूव बी इज डेथ। देखो ये इलस्ट्रेशन हमें क्या बता रही है, अगर ए जो है वो कोर्ट में बी की जो डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मरने से पहले उसका कोई भी दिया गया स्टेटमेंट है प्रूफ के रूप में जो है यानी एविडेंस के रूप में यानी प्रूफ के रूप में जो है वो लाना चाहती है कोर्ट के सामने, तो सबसे पहले ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी की जो है सच में डेथ हो चुकी है यानी वो मर चुका है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट। देखो क्या कहती है इलस्ट्रेशन बी, अगर ए जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाकर जो है सेकेंडरी एविडेंस यानी कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस उसको जो है उससे प्रूव करना चाहता है सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा, तो पहले उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच में लॉस्ट हो चुका है, यानी कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो अब लॉस्ट हो चुका है, तभी वो जो सेकेंडरी एविडेंस है वो तभी दे सकता है। उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि प्राइमरी जो एविडेंस है वो लॉस्ट हो चुका है। आई होप आपको सेक्शन 107 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। So thanks for watching guys. That's all about section 107 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. I hope you really enjoyed this video. So don't forget to like, share and subscribe. अजय शर्मा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 108 के साथ। Wish you all the best. Keep watching.